अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिप है, बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल सुनिए, उसके बाद ही बातें आपको समझ में आएगी। इतना तो सबको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो महीना है वो शुरू हो चुका है, और ये महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत ही मजबूत ताल्लुक भी रखता है। बल्कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, अखलाक को, किरदार को, मेरे नबी किस तरह खाते थे, किस तरह बैठते थे, खाने में क्या क्या तनावुल फरमाते, सोने का क्या तरीका था, लोगों से किस तरह पेश आते थे, इन सारी चीजों को लोगों के सामने इस महीने में खास तौर पर पेश करनी चाहिए। हमें नबी की सीरत सीखनी भी चाहिए और दूसरों को सिखानी भी चाहिए, और फिर इस पर अमल भी करना है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी महीने यानी रबीउल अव्वल में हुई है। वो अलग बात है, तारीख के बारे में हेरा फेरी है, इख्तिलाफ है। बाज 8 रबीउल अव्वल की तारीख बताते हैं, बाज 9 रबीउल अव्वल बताते हैं, बाज 12 रबीउल अव्वल की तारीख बताते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश की तारीख मोतबर और मजबूत नहीं है। और खुद आला हजरत फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान साहब, जो कि बरेलवी शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी यही कहना है, और वो भी जो है अपनी किताब में यही लिखते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। ठीक है, तो रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई है। दूसरी बात, 12 रबीउल अव्वल को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, ये मुत्तफका फैसला है, लेकिन पैदाइश में इख्तिलाफ है। इसी वजह से गांव देहात और शहर की औरतों की जुबान पर 12 वफात ही आता है। तो ये 12 रबीउल अव्वल मशहूर भी 12 वफात से ही है। अच्छा, अगर पीछे जाएंगे, मतलब कुछ दिनों पहले जाएंगे, तो मुसलमान 12 तारीख को 12 वफात समझकर कुछ खाना पकाकर गरीबों और मिस्किनों को भी खिलाया करते थे। लेकिन वही खाना का खिलाना, गरीबों में तकसीम करना, यह आहिस्ता आहिस्ता सेलिब्रिटीज की यानी खुशी की शक्ल इख्तियार कर लिया, और जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम देकर ये हरकत सबसे पहले एक ईसाई ने शुरू कर दी। मुसलमान जाहिल आज उसी ईसाई की पैरवी भी करते हैं, और ईद मिलादुन नबी का यह मुरव्वजा तरीका भी इख्तियार करते हैं, और ईद मिलादुन नबी का नाम देकर के मनाते हैं झंडियां, जुलूस, और फिर जुलूस के नाम पर फहाशी का काम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर सबका मिलन होता है, गाड़ियों की लाइनें निकलती है, फिर नौजवान छत पर बैठकर एक दूसरे पर चॉकलेट बिस्किट फेंकते हैं, बल्कि अगर लड़की पर नजर पड़ती है तो उस चॉकलेट से निशाना बनाकर फेंकते हैं। अब खुद ही सोचें, इससे गुनाह मिलेगा या फिर सवाब? इससे नबी खुश होंगे या नाराज होंगे? तो असल तो सिर्फ 2 ईद ही है, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और ये तीसरी ईद मनगढ़ंत बनी हुई है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस महीने में हुजूर की पैदाइश और वफात का होना यह बरहक है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बल्कि हुजूर पीर का रोजा रखा करते थे। तो पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो मेरे नबी ने रोजा रखा, फिर उसमें सेलिब्रेशन ये कहां से आ गया? और रोजा और खुशी ये एक जगह जमा ही नहीं हो सकती है। ईद के दिन रोजा रखने से मना किया गया, बल्कि हराम है। क्यों? इसलिए कि खुशी में खाने पीने का मामला होता है, और रोजे में खाना नहीं खाया जाता है। तो अगर खुशी मनाना है तो आप भी रोजा रखिए, नफली इबादतें कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावतें कीजिए, हुजूर पर दरूद भेजिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं मेरी यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आप इस क्लिप को खुद भी देखें, दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, बल्कि दोस्तों तक ये बात पहुंचा दीजिए, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में इस क्लिप को शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल,
और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।